अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हैरानकुन होने वाली है। इस वीडियो को देखकर आप भी ये कहेंगे कि ऐसा भी होता है और ऐसी चीज़ें भी पाई जाती हैं दुनिया में। तो दोस्तों, आज हम आपको समंदर के पानी की तहों में चलते फिरते उस कुदरती बिजली घर से मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं जिसके करीब कोई भी जानदार सिवाय अपनी मौत को दावत देने के कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, UH वर्ल्ड टूर के साथ मैं हूँ हसन लतीफ़। तो चलते हैं अब मज़ीद वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में ही कुदरती बिजली घर के बारे में बताया गया है, तो इस कुदरती बिजली घर से मुराद सांप नुमा उस मछली से है जिसे इलेक्ट्रिक हील यानी बिजली पैदा करने वाली मछली और बरकी मछली भी कहते हैं। अगर मैं आपको इसकी पावर बताऊं तो कंटिन्यूसली इसमें से करंट निकलता रहता है और अगर उस वक्त इसके चुंगल में कोई फंस गया तो 2 से 3 मीटर की दूरी में किसी भी छोटे मोटे जानवर को ये मार सकती है। जो एक बड़ी इलेक्ट्रिक हील फिश होती है वो 900 वोल्ट तक इलेक्ट्रिक शॉक मार सकती है। आप तो जानते ही होंगे कि 900 वोल्ट कितना होता है। अगर हम अपने घरों की बात करें तो हमारे घरों में 240 वोल्ट करंट की सप्लाई आती है। अगर 240 वोल्ट का झटका भी लग जाए तो इंसान को बचपन की याद दिला देता है। अब हर जानवर में कोई ना कोई कमी भी होती है और कोई ना कोई ख़ास ताकत भी होती है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक हील मछली की कमज़ोरी की बात करें तो इसकी आंखें बहुत कमज़ोर होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाती। यही वजह है कि यह अपने आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करके रखती है और जैसे ही कोई शिकार इसकी फील्ड में आता है तो इसको पता चल जाता है और यही इसका शिकार करने का तरीका है। और अगर कोई जानवर इसको पकड़ ले तो ये इतने ज़बरदस्त शॉक मारती है कि वो जानवर पैरालाइज हो जाता है और कभी कभी इसके झटके खाकर मर जाता है और फिर उस जानवर को ये खा जाती है। इलेक्ट्रिक शॉक इस मछली की जिल्द से डिस्चार्ज होते हैं, इसलिए अगर कोई भी इसकी जिल्द से टच हो जाए तो इसको ज़बरदस्त झटका लगता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इतने पावरफुल शॉक कैसे दे सकती है और इस मछली को खुद ये इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या नहीं, और अगर नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इसके पास इतना करंट कहाँ से आता है और ये कैसे अपने आप को चार्ज करती है। आपके दिमाग में इस तरह के बहुत से सवालात होंगे। इन सब सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो की मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल UH वर्ल्ड टूर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें क्योंकि इस बटन में करंट नहीं है। अब चलते हैं मज़ीद आगे वीडियो की तरफ। अगर हम इलेक्ट्रिक हील के साइज़ की बात करें तो ये 2 मीटर तक लंबी होती है, लेकिन फिर भी बड़े जानवरों को सबक सिखा सकती है। इसका वज़न अमूमन 20 किलोग्राम तक होता है। इसके जिस्म के बलाई हिस्से का रंग भूरा और इसके पेट का रंग माल्टे रंग से मुशाबिहत रखता है। इलेक्ट्रिक हील का नर्वस सिस्टम बहुत ही ख़ास किस्म का होता है। इस मछली के और भी ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि दिल और दिमाग। अगर इनको करंट लग जाए तो ये खुद भी मर जाएगी, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। अगर हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी बॉडी के ख़ास 3 ही हिस्से होते हैं जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और ये 3 हिस्से ही करंट पैदा करते हैं, लेकिन इन तीनों हिस्सों का काम अलग अलग होता है। इसकी बॉडी के तीनों हिस्सों में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और इन सेल्स को इलेक्ट्रोसाइट कहते हैं, और इसका हर एक सेल बैटरी की तरह काम करता है जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज होते हैं। और ये मिलियन सेल्स एक दूसरे के साथ सीरीज में जुड़े होते हैं और इस तरह एक बड़ी बैटरी बना लेते हैं। जब इसको किसी जानवर पर हमला करना होता है तो इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैगाम देता है, और जैसे ही ये पैगाम इन तमाम सेल्स तक पहुँचता है तो ये सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़कर एक पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक पैदा करते हैं और उस जानवर को एक ज़बरदस्त शॉक लगाते हैं। और अगर वो जानवर मर जाए तो ठीक, वरना इस हालत में नहीं रहता कि उससे बचकर भाग जाए। एक इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद ये फ़ौरन दूसरा शॉक नहीं दे पाती और इसको दोबारा रिचार्ज होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। अगर इसके जिस्म के हिस्सों को गौर से देखें तो इसका पिछला हिस्सा जिसे सैक ऑर्गन्स कहते हैं, इस हिस्से में लो पल्स पैदा होती हैं और इसका ये वाला हिस्सा रेडार नेविगेशन के तौर पर काम करता है और इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देता है।
इसलिए अगर कोई जानवर इसके आसपास आए तो इसको पता चल जाता है। इसके बाद दरमियान वाले दोनों हिस्से, जिनमें से एक का नाम मेन ऑर्गन और दूसरा हंटर ऑर्गन है, यानी कि दोनों हिस्से पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक पैदा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके पास इतना चार्ज कहाँ से आता है। तो इसका जो एनर्जी का ज़रिया है वहीं से इसको चार्ज मिलता है, और इसकी एनर्जी का ज़रिया है इसका खाना, और खाने से ही इसके सेल्स चार्ज होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि जब भी ये जानवर पर हमला करती हो तब ही ये शॉक देती हो, ये अपने आप को डिस्चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स छोड़ती रहती है। इसलिए अगर इसकी लपेट में कोई आ गया तो उसका काम तमाम हो जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये बड़े जानवरों को मार सकती है, बड़े जानवरों को ये मार नहीं सकती, लेकिन इसको ऐसा ज़बरदस्त शॉक लगता है कि वो पैरालाइज हो जाते हैं। यहाँ तक कि शार्क मछली जो इतनी बड़ी होती है उसको भी ये इलेक्ट्रिक शॉक देकर भगा सकती है, और अगर कोई छोटी शार्क इसके पास आ जाए तो इसको ये मार भी सकती है। ये ज़्यादातर अमेरिका और ब्राज़ील में पाई जाती है। इसका शिकार छोटी मछलियाँ और दरियाई चूहे होते हैं। अगर आप कभी ऐसी जगह जाओ जहाँ ये मछली मौजूद हो तो संभल कर जाना। वैसे आप इसके शौक से मरोगे नहीं, लेकिन एक ख़तरनाक झटका आपको ज़रूर लगेगा, जिससे ये आपको कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देगी। अब हम बात करते हैं कि इसको ये इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। तो इस बारे में अभी तक रिसर्च पूरी नहीं हो सकी, लेकिन इस बारे में ये कहा जाता है कि ये जो पल्स पैदा करती है वो सिर्फ 2 मिलीसेकंड के लिए होती है, इस वजह से इतने कम वक्त में इसको शॉक का पता नहीं लगता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल UH वर्ल्ड टूर को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।